हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सवाल नंबर 51 से स्टार्टिंग करूंगा, भूगोल का सवाल, ठीक है। और मैंने 50 तक कर लिया था और एक सवाल नंबर 51 से आज स्टार्टिंग करता हूं। तो सबसे पहला सवाल है सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का, ठीक है। तो जापान का राजधानी क्या है? तो जापान का राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो जापान का राजधानी है। और जापान का प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान का प्रधानमंत्री है शिंजो, ठीक है, शिंजो अबे क्या है? शिंजो अबे जापान का प्रधानमंत्री है। अगला है 52 नंबर, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी। अगला है 53 नंबर, किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? यानी कि किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। अगला है 54 नंबर, विश्व में सर्वाधिक कागज़ तैयार करने वाला देश कनाडा। यानी सोच लीजिए, विश्व में सर्वाधिक कागज़ तैयार करने वाला देश कौन सा है? कनाडा। ये भी सवाल उठता है। किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो टाइगा प्रदेश में, ठीक है। कहाँ स्थित है? टाइगा प्रदेश। अगला है 55 नंबर, कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर अभ्यारण्य, ठीक है। गिर अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? शेर के संरक्षण के लिए। सवाल ये भी पूछता है कि गिर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गिर अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अगला है 56 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। अगला है 57 नंबर, ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 58 नंबर सवाल, ठीक है। 58 नंबर सवाल है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने देश है? यानी कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देश में एशिया में कितने देश है? तो 6 देश है, ठीक है। कितने देश है? 6 देश है, ठीक है। अगला है 59 नंबर, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ठीक है। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश, यानी कि एपी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। अगला है 60 नंबर, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी के किनारे, किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से, ठीक है। सतलज नदी से उनको जल मिलता है। अगला 61 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। अगला है 62 नंबर, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली स्थित है, ठीक है। कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली एक शहर है, वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला है 63 नंबर, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 64 नंबर सवाल। 64 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना। सवाल कोई पूछता है कि गंगा की लंबाई कितनी है? तो गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? तो 80, ठीक, कितना है? 2880 किलोमीटर, ठीक है। 2880 किलोमीटर, सॉरी 2880 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। अगला है 65 नंबर, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से, ठीक है। अगला है 66 नंबर, किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो कनाडा देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, ठीक है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा, ठीक है ना। ओटावा कनाडा की राजधानी है। अगला है 67 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो लावा से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है? लावा से हुआ है प्रायद्वीपीय भारत का पठार का निर्माण। अगला है 68 नंबर, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 69 नंबर सवाल।
ठीक है। तो 69 नंबर सवाल है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला 70 नंबर, नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है 71 नंबर, नीलगिरी किसका उदाहरण है? तो नीलगिरी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किसका है? ब्लॉक पर्वत का। अगला है 72 नंबर, विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैप्सियन झील। ठीक है, कौन सी झील है? कैप्सियन झील। 73 नंबर, सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, क्या है? ढाका। और इसका मुद्रा है टका। क्या है? टका। और यहाँ का प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ठीक है, चलिए अगला 74 नंबर, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम नगर एवान नदी के किनारे बसा है। कौन सा नदी? एवान नदी। ठीक है, अगला 75 नंबर, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे मिलता है? तो सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मकराना से मिलता है। किससे मिलता है? मकराना से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे अधिक तीव्र ग्रह है शनि ग्रह। कौन है? शनि ग्रह। ठीक है, अगला 77 नंबर, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जूट को। अगला है 78 नंबर, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन सा वन पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वन। अगला 79 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन है? गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, क्या है? पणजी। अगला देखते हैं 80 नंबर, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर को। ठीक है, नाइजर एक नदी है, उसको तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है 81 नंबर, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है चीन। कौन है? चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और वहाँ का राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ठीक है, अगला है 82 नंबर, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? मंगोलिया देश में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 83 नंबर सवाल। 83 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कितने महादेश होते हैं? तो 7 महादेश है। ठीक है, सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला है 84 नंबर, जाफना प्रायद्वीपीय तथा श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो एलिफेंटा है। ठीक है, कौन सा पास है? एलिफेंटा, जो जाफना प्रायद्वीपीय और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। अगला है 85 नंबर, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कैसी चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। अगला है 86 नंबर, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पे। अगला 87 नंबर, भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो भारत सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादक एवं उपभोक्ता है। ठीक है, किसका है? चाय का। 88 नंबर है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मानसीराम, जो कहाँ पड़ता है? मेघालय। ठीक है, कहाँ है? मेघालय। मेघालय। ठीक है, अब मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अगला है 89 नंबर, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य मतलब मछली, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में, यानी कि प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 90 नंबर सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कैमा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। और 1 नंबर पे कौन आता है? तो रूस है। ठीक है, कौन है? रूस। रूस की राजधानी मॉस्को। ठीक है, और उसका मुद्रा क्या है? तो रूबल है। ठीक है, क्या है? रूबल। और रूस का राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। अगला है 91 नंबर,
मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियों और दो राज्य हैं। क्या है? दो नदियाँ और दो राज्य। अगला है 92 नंबर, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। चलिए अगला देखते हैं 93 नंबर सवाल। 93 नंबर सवाल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। कौन सा मंडल कहलाती है? क्षोभ मंडल सबसे निचली है। अगला है 94 नंबर, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत पामीर का पठार को कहा जाता है। 95 नंबर, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है। अगला है 96 नंबर, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अगला है 97 नंबर, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर। ठीक है। अगला है 98 नंबर, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण से मृत हो जाती है? तो किस कारण से मृत हो जाती है? ठीक है। अत्यधिक मत्स्य के, सवाल थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसे कि देखते हैं। ठीक है, क्या था? 98 नंबर सवाल था, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? तो किस कारण से मृत हो रही है? अत्यधिक मत्स्य के कारण। ठीक है। किस कारण? अत्यधिक मत्स्य के कारण जो है पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति नष्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि मृत हो रही है, मर रही है। अगला 99 नंबर, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। यहाँ Na क्या है? तो सोडियम है। ठीक है। और Cl क्या है? तो क्लोरीन है। ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11, और क्लोरीन का होता है 17। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 100 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुँचने वाला व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुँचने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट पेरी। कौन था? रॉबर्ट पेरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति था। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।